सो हेलो एवरीवन, आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग के इंडेक्स क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो इसमें चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम के बारे में बताना है कि इनमें से आपका कौन सा आपका मैटर है। तो मैटर बेसिकली आपके क्या कंटेन करता है, दो चीजें। एक तो आपके स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड उसमें क्या होता है, मास होता है। ओके, एंड मैटर्स आपके कुछ स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उन चीज़ों को चेक करके हम ये बताएंगे कि इसमें से कौन सा आपका मैटर कंसिस्ट करता है कि नहीं। ओके, क्या बताया मैंने। सबसे पहले हम मैटर को डिफाइन करेंगे। मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ओके, there are three state of matter। तो कौन कौन से हुए वो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो इनमें से कौन कौन सा है, चेयर एंड आमंड इज योर सॉलिड। ओके, चेयर और आमंड आपका क्या है, सॉलिड है। लिक्विड कौन सा हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आपकी लिक्विड टाइप में रहती है, इस वजह से ये आपकी क्या हो जाएगी, और इसमें कंसिस्टेंसी रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड में आ जाएगा। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम एंड एयर, ये क्या है, आपका गैस है। एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये क्या है, गैस है। ओके, तो ये तीन आपके जस्टिफाई कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर्स और कौन कौन से आपके मैटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें हम, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जिसमें आपको बताना है कि ये किस चीज के लिए क्यों है। ठीक है, द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब जब अगर हॉट फूड हो, मतलब थोड़ा गर्म खाना हो, तो एकदम से पूरे रूम में क्या हो जाता है, उसकी स्मेल आने लग जाती है। सिमिलरली अगर हम क्लोज, मतलब अगर हम कोल्ड फूड की बात करें, उसके लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, उस फूड के सामने जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर होगा आपका बिकॉज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कॉन्टिन्यूसली। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में समझाया था कि पार्टिकल ऑफ मैटर आपके क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ओके, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी का, उतनी तेजी से आपकी चीजें जो मतलब स्मेल है, ठीक है स्मेल है, अभी स्मेल की बात करी जा रही है, तो उतनी तेजी से स्मेल जो है आपकी हर एक रूम में या फिर हर एक स्पेस में पहुंचेगी। ठीक है, जहां जहां मतलब आपके वो स्मेल पहुंच सकती है। और सिमिलरली अगर कोल्ड फूड की बात करूँ, तो कोल्ड फूड में आपका जो टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, इसी वजह से आपका जो फूड की स्मेल है वो हर जगह नहीं पहुंच पाती। दिस इज द मेन रीजन। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बेसिकली diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property matter does this observation show? ठीक है, एक डाइवर है जो इजीली कट कर रहा है इन अ स्विमिंग पूल में, मतलब स्विमिंग पूल में वो इजीली कट हो रहा है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर शो हो रहा है, ये बताना है आपको। तो ये है आपका बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में क्या बताया था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो आपका वाटर है, वाटर के बीच में भी काफी सारा स्पेस रहता है, जिसके कारण से जो डाइवर है वो इजीली आपका कट कर पा रहा है स्विमिंग पूल में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम आंसर, बिकॉज पार्टिकल ऑफ matter have space
between them. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस between them. Okay. Second characteristics, particle of matter diffuse faster at high temperature. मतलब अगर टेम्परेचर हाई हुआ, ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर काफी तेजी से फैलते हैं, ठीक है। और इसी के नेक्स्ट स्टेटमेंट है पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपके कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब डिफ्यूज ज्यादा जल्दी से हो सकते हैं अगर जब उसका क्या होगा, टेम्परेचर उसका क्या होगा, हाई होगा। इस बात को ध्यान में रखना, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वो डिफ्यूज धीरे धीरे होगा, तेजी से नहीं होगा, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो बेसिकली आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी के फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अरेंज करना है आपको बेसिकली इस स्टेटमेंट को, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसपे आपका मास भी हो और वॉल्यूम भी हो, ओके। तो इसका मतलब जो सॉलिड होगा, जो सब्सटेंस अगर आपका सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी सबसे अच्छी होगी क्योंकि उसमें मास भी अच्छा होगा एंड इट्स हैव वॉल्यूम टू, ओके। तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े में आपका इसको पुट करें तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, एयर आएगा, ओके। इसकी डेंसिटी सबसे कम रहती है। सेकंड में आपका आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, थर्ड में आएगा आपका कॉटन, फोर्थ में आएगा आपका वाटर एंड देन हनी, फिर चौक आएगा एंड लास्ट में आपका आएगा आयरन, ओके। क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी और वॉल्यूम इसमें कहाँ है, इस पे है ना, आयरन पे। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड भी है, रिजिड भी है एंड इस पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है एज कम्पेयर टू एयर, ओके। तो इस वजह से ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो आपको स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं आपको उसके डिफरेंस बताने हैं थ्रू दीज, ठीक है। तो ये रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी क्या होती है, फिलिंग गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। तो हम बात करें सबसे पहले रिजिडिटी की। ये बेसिकली क्या होता है, जो रिटेन करे शेप विद वॉल्यूम इज नोन एज योर रिजिडिटी। और सबसे बेस्ट रिजिडिटी क्या किस पे होती है, सॉलिड पे, ठीक है। आपके तीन स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे अच्छी रिजिडिटी आपकी सॉलिड को आपको देखने के लिए मिलेगी। तो क्या होता है रिजिडिटी, दैट रिटेन्स मास or we can say that retains shape and volume, okay, is known as rigidity। एग्जाम्पल बताएं तो आपका चेयर हो गया, ओके, एंड आपका इसमें स्टेट ऑफ मैटर में क्या होगा, सॉलिड इज बेस्ट रिजिडिटी,
ओके, ये तो आपका पहला नंबर हो गया सॉल्व। सेकंड है आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है आपकी बेसिकली? कंप्रेसिबिलिटी आपकी वो होती है जिसपे वॉल्यूम काफी कम रहती है। ओके, जिसपे आप मतलब इजीली मतलब विच हैज लेस वॉल्यूम और इजीली से वो क्या कर सके, कंप्रेस हो सके। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे अच्छा स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन से हैं? लिक्विड एंड गैस। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम that have less volume is known as compressibility. Liquid are and gas are example of it. ओके, नेक्स्ट है आपका फ्लूइडिटी, मतलब जो इजली आपका फ्लो ऑफ कंसिस्टेंसी जिसपे बहुत अच्छी हो, वो आपका क्या कहलाता है? फ्लूइडिटी कहलाता है। एंड बेस्ट किस पे रहता है आपका? लिक्विड में रहता है एंड गैस में रहता है। ओके, फ्लूइडिटी। द फ्लो ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, इसका एग्जांपल देखें हम तो लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट है आपका फिलिंग अ गैस कंटेनर। अगर कोई आपको गैस कंटेनर को पूरा फिलअप करना है, ठीक है, तो कौन बहुत आसानी से फिलअप हो जाएगा? वो होता है आपका थ्रू पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंटेनर। ओके, एक कंटेनर में जब आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर इधर से उधर मूव होते रहते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा कौन है? आपका गैस है। ठीक है, क्योंकि वो पूरा फिलअप करने में भी हेल्प कर लेगा। ओके, तो आपका फिलिंग ऑफ कंटेनर में क्या आएगा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली लाइक गैस। ओके, फिफ्थ है आपका शेप। अब शेप क्या है? कोई भी ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट हो तो वो आपका शेप कहलाता है, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, तो शेप आपका क्या क्या हो सकता है? सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है। ओके, द ज्योमेट्री object is known as shape. Example solid, liquid and gas. ओके, तो ये है आपका शेप का। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आपका क्या होता है? सिक्स, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जो आपकी एनर्जी यूज हो रही हो इन द मैटर ड्यू टू द मूवमेंट इज नोन एज योर काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का, तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इस बात को ध्यान में रखना। द एंड गैस की सबसे अच्छी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में गैस की सबसे अच्छी काइनेटिक एनर्जी होती है। द एनर्जी of matter due to its movement
is known as kinetic energy. ओके, तो एग्जाम्पल है इसका सबसे अच्छा गैस। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसानी से आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर इसके काफ़ी अच्छी तरह से आपके मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। डेंसिटी बेसिकली क्या होती है आपकी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। एंड मैंने क्या बताया था कि आपकी जितनी अच्छी आपका मास और वॉल्यूम होगा उतनी अच्छी आपकी डेंसिटी होगी। तो सबसे बढ़िया किसकी रहती है? सॉलिड की रहती है, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड इसका एग्जांपल है आपका सॉलिड। ओके, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो बेसिकली आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है कि गिव रीजन आपको बताना है। जो आपकी कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है उनको आपको रीजन बताना है। ठीक है, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। एक गैस को अगर आप कंप्लीट रखोगे कंटेनर में तो कंप्लीटली फिल आउट हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो गैस होता है उसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो इसी वजह से गैस कैन कंप्लीटली फिल द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये आपके क्लोजली नहीं रहते हैं, मतलब इसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है और फ्रीली ये मूव करते हैं। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव less force of attraction, okay, and they move freely from one place to another. That is why gas can fill completely the vessel. ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कॉर्नर। एक गैस आपका प्रेशर जब लगाएगा ऑन द वॉल ऑफ द कॉर्नर तो क्या होगा? ठीक है, एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कॉर्नर। तो इसका आंसर होगा आपका काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी जब आपकी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, है ना। तो गैस इसमें क्या होती है? मूव, जल्दी जल्दी मूव होने लग जाती है फास्टली। इसी वजह से ये क्या करता है कि गैस, मतलब जो गैस होती है वो प्रेशर लगाएगा किसमें? वॉल में। इसी कारण से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो आपकी जो पार्टिकल्स हैं वो और तेजी से फास्टली मूव होने लग जाते हैं। ओके, तो क्या होगा इसमें आंसर? गैस मूव, गैस exerts pressure due to kinetic energy as if kinetic energy increases, the particles move फास्टली। ओके, तो पार्टिकल्स आपके मूव होने लग जाएंगे फिर फास्टली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। एक वुडन टेबल आपका सॉलिड कहलाएगा। वो क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो आपके पार्टिकल ऑफ मैटर सॉलिड में रहते हैं वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट रहते हैं एक दूसरे से। गैस में क्या है? गैस में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बट इसमें आपका क्या रहता है? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है, गैस में आपका लेस रहता है एंड सॉलिड में आपका हाई रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके ये जो वुडन के पार्टिकल्स वो फिक्स शेप में रहता है और वो रिजिड रहता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा फिर?
सॉलिड कहलाएगा। ओके, तो इसमें आंसर लिखेंगे हम बिकॉज पार्टिकल ऑफ मैटर have high force of attraction and have strong bond। तो इसी वजह से इसको क्या कहलाया जाता है, सॉलिड कहलाया जाता है। मतलब वुडन को आप क्या कह सकते हैं, सॉलिड भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड in air but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। तो अगर आपको, अगर एयर में आपने अपना हाथ फैलाया, ठीक है, तो आप इजिली हाथ को मूव कर सकते हो, हैंड को मूव कर सकते हो। बट अगर हम वुडन में, मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसमें अगर हम अपने हैंड को मूव करेंगे तो हमारा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके जो एयर में पार्टिकल्स रहते हैं उसमें आपके फ्रीली मूव हो सकता है, क्योंकि उसमें स्पेस कंटेन रहता है। ओके, एयर में आपके स्पेस कंटेन रहता है, बट यही बात करें सॉलिड में, सॉलिड के आपके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस रहते हैं वो एक दूसरे से काफी अट्रैक्ट रहते हैं। इसी वजह से आपको एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए रहता है। इसको अगर हम आंसर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको मैं रख कर रही हूँ, ठीक है, इसका आंसर ऊपर लिख देती हूँ। तो आंसर नंबर 4 है इसका, एज इन एयर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस between them, because of it it can move freely in air। okay, but in solid it have intermolecular force of attraction। ओके, तो सॉलिड में आपके फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ड्यू टू दिस वी नीड कराटे एक्सपर्ट। ओके, तो इसी वजह से हमें कौन चाहिए रहता है, कराटे एक्सपर्ट। तो ये आपकी कुछ क्वेश्चन बताए मैंने आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम आपकी इसके रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।